जिंदगी में ना सही राह की तलाश, ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम सभी किसी ना किसी मोड़ पर महसूस करते हैं। बिल्कुल एक तरह की अंदरूनी कशिश होती है। हाँ, और आज हम जिस मवाद पर, जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं, वो इसी तलाश, इसी हिदायत के बारे में बहुत कुछ कहता है। हमारे पास कुरान के पहले पारे का एक उर्दू तर्जुमा है फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का। इसका ट्रांसक्रिप्ट हमें यूट्यूब से मिला है और हम इसी की रोशनी में इसके अहम पैगामात और किस्सों को समझने की कोशिश करेंगे गहराई से। जी हाँ, इस पहले पारे में जैसा आपने कहा, कुरान की पहली सूरा अल फातिहा है और फिर दूसरी सूरा अल बकरा, उसका भी शुरुआती हिस्सा। कोशिश यही रहेगी कि इसके जो अहम नुक्ते हैं, जो गहरी बातें हैं, उन्हें जरा खोल कर आसानी से समझा जा सके। तो फिर शुरू करते हैं एकदम बुनियाद से। सूरा अल फातिहा, ये तो एक दुआ है ना? शुरुआत ही अल्लाह की तारीफ से। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, रहमान रहीम, हिसाब के दिन का मालिक। और फिर सीधा राब्ता, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और मदद किस चीज की? सीधे रास्ते की। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हाँ, वो रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ, ना कि उनका जिन पर गजब हुआ या जो भटक गए। तो ये इब्तिदाई दुआ, ये सूरह फातिहा बहुत अहम है। ये एक तरह से दरवाजा है। अल्लाह की बड़ाई, उसकी रहमत और हिदायत की जो जरूरत है इंसान को, वो शुरू में ही वाजे कर देती है। बंदे और अल्लाह का सीधा ताल्लुक। जी बिल्कुल, इबादत सिर्फ उसी की, मदद सिर्फ उसी से, ये गोया पूरी किताब का मिजाज तय कर देती है। हाँ, ये बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सूरह अल बकरा की तरफ। यहाँ शुरू में ही कहा गया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और ये क्या है? खुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है। तो सवाल उठता है, ये हिदायत किन लोगों के लिए है? कहा गया है परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए। अच्छा, तो ये परहेजगार कौन है? इनकी क्या पहचान बताई गई है? जी, पाठ के मुताबिक पहली पहचान है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब मतलब जो नजर नहीं आता? हाँ, वो हकीकतें जो हमारी पहुंच से, हमारी नजरों से बाहर हैं, जैसे अल्लाह का वजूद है, फरिश्ते हैं, जन्नत, दोज़ख, तकदीर, ये सब। ठीक। और वो युकीमून अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं अदब और पाबंदी से। और तीसरी बात, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह के राह में। यानी सिर्फ माल ही नहीं, बल्कि सेहत, वक्त, इल्म, जो भी नेमत मिली है। बिल्कुल। और ईमान सिर्फ कुरान पर नहीं लाना है। अच्छा? नहीं, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, वो उस पर भी ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल हुआ, यानी कुरान, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ, मतलब तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब। जी हाँ, सभी आसमानी किताबों पर। और एक बहुत ही अहम नुक्ता, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। अच्छा, इसके बाद ना पाठ में इंसानों के 3 तरह के रवैयों का जिक्र है। 3 ग्रुप्स। पहले तो यही हो गए मोमिन, ईमान वाले जो हिदायत पर हैं, कामयाब हैं। जी। दूसरे हैं काफिर, जी। जिन्होंने इनकार किया साफ तौर पर। जी। उनके बारे में कहा गया है कि बात बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ऐसा क्यों? बताया गया है कि गोया उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लग गई है, आंखों पर पर्दा पड़ गया है। यानी हिदायत उन तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, वो उसे कबूल करने की सलाहियत खो चुके हैं। पाठ उनके लिए बड़े अजाब की बात करता है। ये इनकार की एक शिद्दत को जाहिर करता है। और फिर आता है तीसरा ग्रुप, मुनाफिक, पखंडी। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये कौन लोग हैं? इनका मामला क्या है? मुनाफिक वो हैं जो जबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान ले आए, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो हकीकत में मोमिन नहीं है, दिल से नहीं मानते। पाठ कहता है फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है, शक की, निफाक की। और अल्लाह उनकी बीमारी को और बढ़ा देता है। जी, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, वो समझते हैं कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनु, हाँ, वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, जबकि हकीकत में वो सिर्फ खुद को ही धोखा दे रहे हैं, मगर उन्हें इसका एहसास नहीं। और कमाल ये है कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न फैलाओ, बिगाड़ पैदा न करो, तो उनका जवाब होता है
इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, सुधार करने वाले हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, जैसा पाठ कहता है कि अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशउरून, खबरदार यही लोग फसाद करने वाले हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। उनका वो दोहरा रवैया भी बताया गया है ना, ईमान वालों से मिलते हैं तो कुछ और। बिल्कुल, ईमान वालों के सामने ईमान का इजहार, लेकिन जब अपने शैतानों के पास जाते हैं, यानी अपने जैसे सरकश साथी, अपने लीडर, तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो बस उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये निफाक, ये पाखंड, इसे बहुत संगीन बताया गया है। जी हाँ, ये सिर्फ ना मानने से ज्यादा पेचीदा और शायद ज्यादा खतरनाक चीज है, दिल और जबान का ये फर्क। तो इन अलग अलग रवैयों को, इन ग्रुप्स को और वाजे करने के लिए क्या कोई मिसालें दी गई हैं पाठ में? जी, 2 मिसालें दी गई हैं सूरा बकरा में। पहली मिसाल उस शख्स की है जिसने अंधेरे में आग जलाई। हाँ, जब आग ने उसके आसपास रोशनी कर दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, ऐसे कि वो देख नहीं सकते। और फिर कहा गया कि वो बहरे, गूंगे, अंधे हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो लौट नहीं सकते सही रास्ते पर। ये शायद उन मुनाफिकों की मिसाल है जिन्हें ईमान की रोशनी तो मिली मगर उन्होंने उसकी कदर नहीं की तो वो उनसे छिन गई। और दूसरी मिसाल? दूसरी मिसाल है आसमान से बरसने वाली जोर की बारिश की, कस्सय्यिबिन मिनस समा। उसमें अंधेरा भी है, गरज भी, बिजली भी। जी, फीही ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़। लोग कड़क की आवाज से मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं। ये शायद ईमान लाते वक्त जो मुश्किलें आती हैं, जो आजमाइशें होती हैं या हिदायत के साथ जो चेतावनियां होती हैं, उनको जाहिर करती है। वो कश्मकश, वो खौफ। ये मिसालें सोचने पर मजबूर करती है कि रोशनी और आजमाइश दोनों सूरतों में इंसान का रवैया क्या होता है। बिल्कुल, ये महज किस्से नहीं बल्कि गहरी निशानियां हैं। और देखिए, इन मिसालों के फौरन बाद एक सीधी दावत है, या अय्युहन नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को भी, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जी, वही रब जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, आसमान को छत, आसमान से पानी बरसाया, उससे तुम्हारे लिए फल निकालें। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो फिर अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ जबकि तुम जानते हो। ये कायनात की निशानियों के जरिए तौहीद का, अल्लाह के एक होने का बहुत वाज़ेह और सीधा तर्क है। बनाने वाला एक, तो इबादत भी सिर्फ उसी की। और इसी के साथ वो चैलेंज भी है, वो चुनौती, हाँ, कि अगर तुम्हें इस कलाम के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इसकी जैसी एक सूरा ही ले आओ और अपने सारे हिमायतियों को बुला लो अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। बच्चों, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये कुरान के मौजज़ा होने का, उसके डिवाइन ओरिजिन का एक बहुत बड़ा दावा और दलील है। इसके बाद कहानी का रुख बदलता है एक बहुत ही बुनियादी किस्से की तरफ, इंसान की पैदाइश, आदम का किस्सा। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जी, नाइब, अपना नुमाइंदा। ये सुनकर फरिश्ते क्या कहते हैं? वो तो सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू जमीन में उसे बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा? व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम तेरी हम के साथ तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह का जवाब क्या था? आल इन्नी आलमु मा ला तालमून, अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और यहीं पे यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके फौरन बाद क्या होता है? इसके फौरन बाद अल्लाह आदम को इल्म देता है। व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। चीजों के नाम मतलब चीजों की हकीकत, उनकी खासियतें, उनके काम करने का इल्म, उनकी नेचर का ज्ञान। ये इल्म फरिश्तों के पास नहीं था? नहीं। जब अल्लाह ने वो चीजें फरिश्तों के सामने पेश की और कहा कि इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो, तो उन्होंने कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, पाक है तू, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। उन्होंने अपनी आजिज़ी जाहिर की। जी। फिर अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम बताओ, और आदम ने वो नाम बता दिए। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। तो इससे आदम की यानी इंसान की
فرشتوں پر ایک طرح کی بڑائی ظاہر ہوئی علم کی بنیاد پر. بالکل، علم کی اہمیت یہاں بہت اجاگر ہوتی ہے. اور پھر آتا ہے وہ حکم، سجدے کا حکم. جی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ اصل میں فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، آگ سے بنا ہوا. اسے لگا وہ آدم سے بہتر ہے. تو یہاں علم کے مقابلے تکبر کی، اہنکار کی شکست دکھائی دیتی ہے. جی ہاں. اس کے بعد آدم اور ان کی بیوی حوا جنت میں رکھے جاتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان یعنی وہی ابلیس انہیں بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے. انہوں نے اس منع کیے ہوئے درخت سے کھا لیا. جی، اور پارٹ میں آگے آتا ہے کہ ان کے سطر، پرائیویٹ پارٹس ظاہر ہو گئے. انہیں شرم کا احساس ہوا، اپنی غلطی کا اندازہ ہوا. پھر حکم ہوا اہبتو، نیچے اترو زمین پر، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہ کہانی انسان کی جو مرضی کی آزادی ہے، فری ول، اس کو دکھاتی ہے اور اس کی کمزوری کو بھی. بالکل، اور شیطان کی دشمنی کو بھی، لیکن یہ بھی کہ انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے. پر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک امید کی کرن ہے. جی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے توبہ کے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بہت زور دیتا ہے. غلطی کے بعد واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور پھر زمین پر اتارتے وقت ایک وعدہ بھی کیا گیا ان سے. ہاں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو انکار کریں گے اور آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ ہدایت کے سلسلے کی بنیاد رکھ دی گئی جو پھر نبیوں کے ذریعے آگے جاری رہا. ٹھیک ہے، آئیے اسے کھولتے ہیں. ان اصولوں اور آدم کے واقعے کے بعد سروت کا ایک کافی بڑا حصہ ایک خاص قوم پر مرکوز ہے، بنی اسرائیل، یعنی یعقوب کی اولاد، جنہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے. اس حصے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے انہیں اللہ کے احسان یاد دلانے سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی. کون سی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ ایک لمبا سلسلہ ہے، کیسے انہیں فرعون اور اس کے لوگوں کے ظلم سے نجات دی. وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اور وہ سمندر والا واقعہ؟ جی ہاں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. یہ تو بہت بڑی نعمتیں تھیں. بالکل. پھر وہ واقعہ جب موسیٰ کو طور پہاڑ پر 40 راتوں کے لیے بلایا گیا اور پیچھے قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. اس پر بھی انہیں معاف کیا گیا؟ جی، معاف کیا گیا تاکہ وہ شکر گزار بنے. اور وہ ریگستان والا ذکر بھی ہے، سینا کا ریگستان. ہاں، وہاں بادل کا سایہ کیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوا اتارا گیا. من و سلوا کیا چیز تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ من ایک طرح کی میٹھی اوس جیسی چیز تھی جو جم جاتی تھی، اور سلوا بٹیر جیسے پرندے تھے، مطلب بہترین کھانا. اور جب انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ کے کہنے پر پتھر پہ لاٹھی ماری گئی تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. جی، ہر قبیلے کے لیے اپنا چشمہ مقرر ہو گیا. یہ سب یاد دلانے کا مقصد کیا لگتا ہے؟ صرف تاریخ بتانا؟ نہیں، مقصد ہے انہیں وہ عہد یاد دلانا، وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. لیکن ساتھ ہی یہ زمین تیار کر رہا ہے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے لیے، جیسے وہ بچڑے والی حرکت اور وہ کھانے والی شکایت. من و سلوا جیسی اعلیٰ غذا مل رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا
हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। उन्होंने क्या मांगा? अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीजें निकाले, साग, ककड़ी, गेहूं या लहसुन, मसूर, प्याज। इस पर उन्हें क्या जवाब मिला? कहा गया, क्या तुम बेहतर चीज के बदले अदना चीज लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहर में उतर जाओ, वहां तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम मांगते हो। स्रोत इसे नाशुक्री के तौर पर पेश करता है और उन पर जिल्लत और मोहताजी डाल दी गई। तो यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है, नेमतें और हिदायतें, और जवाब में कमजोरी, नाशुक्री, सरकशी। जी, ये जैसे एक इम्तिहान है जिसमें वो बार बार क्या कहते हैं, नाकाम होते दिखते हैं। इसके बाद आती है वो मशहूर कहानी, गाय वाली। उन्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। क्यों? इसका पस मंजर आगे आता है एक कत्ल के मामले से जुड़ा हुआ। लेकिन पहले हुक्म दिया गया। मामला सीधा सा था, एक गाय ज़िबा करनी थी, पर उन्होंने उसे पेचीदा बना दिया। कैसे? उन्होंने मूसा से पूछना शुरू किया, अपने रब से पूछो वो गाय कैसी हो। मूसा ने बताया, न बूढ़ी हो न बचिया, दरमियानी उम्र की हो, अब कर गुजरो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है। लेकिन उन्होंने फिर पूछा, उसका रंग कैसा हो? जवाब मिला, जर्द रंग की हो, चमकदार, देखने वालों को भली लगे। फिर भी नहीं माने। फिर पूछा, और वाजे करो, हमें शुबा हो रहा है, वो कैसी हो? तब बताया गया, वो ऐसी गाय हो जिससे कोई मेहनत का काम न लिया गया हो, न खेत जोतती हो न पानी खींचती हो, बिल्कुल बेऐब हो, कोई दाग न हो। तब जाकर उन्होंने कहा, हाँ अब तुमने ठीक बताया, फज़बहूहा वमा कादू यफ़ऊन। फिर उन्होंने उसे ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले लगते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बेदिली से किया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस कहानी से क्या सबक मिलता है। सिर्फ एक घटना बयान करना तो मकसद नहीं होगा। जाहिर है, ये कहानी शायद दिखाती है कि दीनी अहकाम में बिना वजह की बारीकियां न डालना, टालम तोल करना, हुज्जत करना, ये सही रवैया नहीं है। ये शायद दीन की रूह को पकड़े बिना सिर्फ ज़ाहिरी रस्मों में उलझ जाने की भी एक मिसाल है। और आपने कहा था इसका ताल्लुक एक कत्ल से है। जी, वाकया ये था कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था और कातिल का पता नहीं चल रहा था। हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था। तो हुक्म हुआ कि उसी ज़िबा की हुई गाय का एक टुकड़ा मकतूल की लाश को मारो। उससे क्या हुआ? क़ज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ने उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। उसने अपने कातिल का नाम बताया। सूरत कहता है, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। यानी ये कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी थी। जी हाँ। लेकिन क्या इसका उनके दिलों पर असर हुआ? क्या वो नरम पड़े? पाठ तो कुछ और ही कहता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। कितने सख्त? फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा, वो पत्थर जैसे हो गए या उनसे भी ज्यादा सख्त। उनसे भी ज्यादा? क्यों? क्योंकि पत्थरों में से तो नहरें भी फूट निकलती हैं, कुछ फट जाते हैं तो उनसे पानी बह निकलता है, और कुछ अल्लाह के डर से गिर भी पड़ते हैं। व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिन्हा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। लेकिन इन दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। तो ये दिल की सख्ती, इसे एक बहुत बड़ी मुसीबत बताया गया है। जी, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाए तो फिर नसीहत असर नहीं करती। और ये सख्ती फिर उनके कामों में भी नजर आई होगी, उनके अहद तोड़ने की, वादे खिलाफी की, और मिसालें दी गई हैं। हाँ बिल्कुल, उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अल्लाह के साथ किए गए अहद तोड़े, मीसाक तोड़ा, नबियों को नाहक कत्ल किया। नबियों को कत्ल किया? जी, पाठ में इसका जिक्र है। और ये भी कि वो अल्लाह की किताब तौरात में अपनी मर्जी से रद्दो बदल करते थे, तहरीफ करते थे, अपने मतलब की बात रखने के लिए या छुपाने के लिए। हाँ, और आपस में भी लड़ते भिड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ दूसरों की मदद करते थे, अपने ही लोगों को उनके घरों से निकालते थे। और वो किताब वाली बात भी अहम है ना, कि कुछ मानते थे कुछ नहीं। जी, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो? तो जो ऐसा करे उसकी सजा क्या है सिवाय दुनिया की जिंदगी में रुसवाई के, और कयामत के दिन उन्हें शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटाया जाएगा। ये तो बहुत सख्त चेतावनी है। बिल्कुल, ये बातें सिर्फ बनी इसराइल की कहानी बयान नहीं कर रही, बल्कि एक उसूल बता रही हैं कि अल्लाह के अहद और उसकी किताब के साथ ऐसा बर्ताव करने का अंजाम क्या होता है। अच्छा, इस पूरे हिस्से में क्या सिर्फ मूसा और बनी इसराइल का ही जिक्र है या दूसरे नबियों और किताबों का भी जिक्र आया है? नहीं, दूसरे नबियों का भी हवाला है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उन्हें रोशन निशानियां, बय्यनात और रूहुल कुदुस, पवित्र आत्मा से मदद दिए जाने का जिक्र है।
ان سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد الاسباط کا ذکر ہے۔ توریت اور انجیل کا نام بھی لیا گیا ہے۔ جی، ایک عام بات جو بار بار ابھرتی ہے وہ یہ کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشوں کے خلاف کوئی بات لے کر آیا تو انہوں نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو جھٹیا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا رویہ قرآن اور پیغمبر محمد کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو یعنی پیغمبر محمد کو اور اس کتاب قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جی، لیکن ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ اور کچھ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان واپس کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ کیوں؟ کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے باوجود کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اور ان پر وہ جادو والا الزام بھی لگتا ہے نا؟ ہاں، کہ وہ وحی کے بجائے جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ ہاں، ایک واقعہ بیان ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور کا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ وہ فرشتے کیوں سکھاتے تھے جادو؟ انہیں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ وہ سکھانے سے پہلے ہی کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ مگر لوگ پھر بھی ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بنا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جی، اور سروت کہتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی دیتی تھی، نفع نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ گویا آسمانی ہدایت کو چھوڑ کر شیطانی چیزوں کے پیچھے پڑنے کی مثال ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ لگاتار نبیوں کا ذکر، کتابوں کا ذکر، یہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ 2-3 باتیں واضح کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن خود کو کوئی بالکل نئی چیز نہیں کہہ رہا، بلکہ اسی ہدایت کے سلسلے کی ایک کڑی بتا رہا ہے جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ پچھلی کتابوں اور نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ دوسری بات، انکار کے جو کارن بتائے جا رہے ہوں جیسے تکبر، حسد، دنیاوی فائدہ یا جادو جیسی چیزوں میں دلچسپی، یہ کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ وہ انسانی کمزوریاں ہیں جو ہمیشہ سے حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی آئی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے انسانی نفسیات کا بھی تجزیہ ہے۔ اچھا، اتنی ساری چیتاونیاں ہیں، پچھلی قوموں کی غلطیوں کا اتنا ذکر ہے، کیا کوئی امید کی بات بھی ہے؟ کوئی رحمت کا پہلو؟ کوئی ایسا پیغام جو صرف ایک گروہ کے لیے نہ ہو بلکہ سب کے لیے ہو؟ ہاں بالکل ہے۔ ایک بہت ہی اہم اور اکثر کوٹ کی جانے والی آیت اسی پارے میں ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان، اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ، عیسائی اور صابی۔ صابی کون تھے؟ نہ کسی شکل میں ایک خدا اور آخرت کو مانتے تھے۔ تو آیت کہتی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخر، آخرت کے دن پر سچا ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ مذہبی گروہ بندی سے اوپر اٹھ کر اصل چیز پر زور دے رہی ہے، ایمان اور عمل۔ جی ہاں، یہ ان دعووں کو بھی رد کرتی ہے جو آگے ذکر ہوئے ہیں کہ نجات صرف ہمارے ہی گروہ کے لیے ہے، جیسے یہود اور نصارہ کا کہنا کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے۔ بالکل۔ پات کہتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، ان کی آرزویں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیک عمل کرنے والا محسن ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اور پھر وہی بات دہرائی گئی، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اصل معیار ہے اسلام، یعنی اللہ کے آگے جھک جانا، سمرپن کر دینا، اور احسان یعنی نیکی کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔ اور اسی اسلام کو دین ابراہیم سے جوڑا گیا ہے۔ جی، کہا گیا ہے کہ ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کرے گا سوائے اس کے جو احمق ہو، اور ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف تھے یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسوں، اور مسلم تھے یعنی اللہ کے فرما بردار،
वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। तो इब्राहिम को एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। बिल्कुल, खालिस तौहीद और अल्लाह के सामने पूरी तरह झुक जाने की मिसाल। और इसी सिलसिले में फिर काबा की तामीर का जिक्र आता है। हाँ, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहीम और इस्माईल उस घर काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो वो दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे ये कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। और क्या दुआ की उन्होंने? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ए हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार मुस्लिम बना और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फरमा बरदार हो। व अरिना मुनासिकना व तिब अलैना, हमें हमारी इबादत के तरीक़े बता और हमारी तौबा कबूल फरमा। और एक ख़ास दुआ भी की उन्होंने अपनी औलाद के लिए। तो ये दुआ गोया पैगंबर मोहम्मद के आने की एक पेशन गोई थी। पाठ इसे इसी तरह पेश करता है। ये दिखाता है कि इस्लाम कोई अचानक शुरू हुआ दीन नहीं, बल्कि उसी दीन इब्राहिमी की एक तकमील है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और काबा जो मुसलमानों का क़िबला है, उसका मरकज़ है, उसकी बुनियाद भी इब्राहिम और इस्माइल ने रखी थी। ये सब बातें तारीख़ी तसलसल और दीन की आलमगीरियत को ज़ाहिर करती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पहले पारे से, इस चर्चा से कुछ अहम बातें निकालना चाहें तो क्या होंगी वो? मेरे ख्याल में चंद मोटी मोटी बातें बहुत साफ उभर कर आती हैं। सबसे पहले तो हिदायत की ज़रूरत। इंसान को रहनुमाई चाहिए और वो हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। उसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह पर ईमान, गैब पर ईमान, नबियों पर, किताबों पर और आखिरत पर, और नेक अमल और इंसानों के रवैये। हाँ, वो तीन बुनियादी रवैये, ईमान वाले, साफ इनकार करने वाले काफिर, और वो जो बीच में है, जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। पाठ इन तीनों की पहचान, उनकी नफ्सियात और उनके अंजाम को बहुत वाज़े करता है। फिर अल्लाह की कुदरत की निशानियां। जी, कायनात में भी ज़मीन, आसमान, बारिश, फल और मिसालों के जरिए भी, वो आग वाली मिसाल, बारिश वाली मिसाल, मौजिज़ों के जरिए भी, जैसे मुर्दे को जिंदा करना। और नबियों के किस्से, उनका क्या मकसद लगता है? नबियों के किस्से, खास तौर पर आदम की पैदाइश और फिर बनी इसराइल का जो लंबा तज़किरा है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है जी। ये इबरत के लिए हैं, सबक हासिल करने के लिए। इनमें बार बार अल्लाह के एहसान, इंसान की तरफ से नाफरमानी, अहद तोड़ने के नतीजे और दिल की सख्ती के खतरों पर जोर दिया गया है। और आखिर में ये नुक्ता बहुत अहम है कि नजात या कामयाबी का दारोमदार किसी खास गिरोह या नस्ल से होने पर नहीं है। बिल्कुल, असल मेयार है सच्चा ईमान अल्लाह पर, आखिरत पर और नेक अमल। और इसकी रूह क्या है? वही इस्लाम, यानी खालिस तौहीद, एक अल्लाह को मानना और उसके आगे सर झुका देना, जैसा कि इब्राहिम का दीन था। तो ये पाठ एक तरह से सोचने की दावत देता है, तारीख पर, कायनात पर, अल्लाह की आयतों पर और अपनी जिम्मेदारियों पर। जी हाँ, ये बार बार गुजरी हुई कौमों के वाक़यात याद दिलाता है ताकि आने वाले उनसे सबक लें, और हर शख्स को उसके अपने अमाल का जिम्मेदार ठहराता है। इस बहुत ही वाज़ेह और रोशन करने वाली गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इसी पाठ से ही निकलता है। ये पाठ बार बार पिछली घटनाओं और ईश्वरीय संकेतों को याद करने पर, उन पर गौर करने पर जोर देता है। तो सवाल यह है कि यहाँ जो किस्से बयान हुए हैं, उन पर गौर व फिक्र करना आज के दौर में हिदायत और अपनी जिम्मेदारी को समझने में कैसे मददगार हो सकता है? यकीनन एक अहम नुक्ता है सोचने के लिए। इससे ज़रूर नई परतें खुलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।